अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद एन अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ बादशाही मस्जिद। याद रहे कि बादशाही मस्जिद जो कि औरंगज़ेब बादशाह ने बनवाई थी अपने दौर में 1671 से लेकर 1673 तक बनी, यानी पूरे 2 साल लगे, जिसके लिए उसने अपने तेले भाई मुजफ्फर हुसैन को एज ए सुपरवाइज़र तैनात किया। ये शायद किला की शाही किला की या बादशाह मस्जिद की बैरूनी दीवार है, जो कि बहुत खूबसूरत बनी हुई है और बहुत मजबूत भी है। मजबूत इसलिए है ताकि दफा के लिए काम आ सके, और खूबसूरत तो आपको दिख ही रही है। यहाँ पर कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं है, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, जैसे कि सब लोग जा रहे हैं। तो मैं अनोखा तो नहीं हूँ यहाँ पे। तो चलिए इसी तरह आगे रवाना होते हैं। इसी तरह सबसे पहले नज़र पड़ी गुरुद्वारे पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि सिख भाई भी हमारे भाई हैं और ये सरदार भाइयों के लिए यकीनन मुक़द्दस जगह है, जैसे हमारे लिए खाना काबा मक्का मदीना। तो सरदार भाइयों खुश हो, आपको व्लॉग में ही गुरुद्वारा देखने को मिल गया। इसी तरह मैं रवाना हो गई। यह है शाही किले का गेट। इंशाल्लाह किसी दिन इसका भी एक अलग से व्लॉग बनेगा। यह है आलू चने और पानी की बोतलें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि खाना नहीं, आगे मैं बहुत मोटा हूँ। मोटा हूँ भी या नहीं दोस्तों, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो लीजिए, ये हैं बनाव संगाड़ वाली चीज़ें, जो कि बंदा पहने तो बंदे के बनाव संगाड़ में मज़ीद इजाफा हो जाता है, खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मुझे तो ये वॉच बहुत पसंद आई। वैसे तो मेरे पास पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, जिनको पहनने को मुझे टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो आखिरकार अब मैं तकरीबन अपनी मंजिल के करीब हूँ। कुछ कदम और फिर हम पहुँच जाएंगे बादशाही मस्जिद में। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाय सीढ़ियाँ। तो कुछ देर के लिए मैं साइलेंट हो गया था, क्योंकि अज़ान हो रही थी। अज़ान का एहतराम ज़रूरी है, तो इसलिए मैं साइलेंट हो गया, ताकि हो जाए तो फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट है अभी भी। ये हम पहुंच गए हैं बादशाही मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने बनाई थी 1671 से लेकर 1673 तक, यानी 2 साल। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग हो जाए। सर्दी में ही तो मज़ा आता है व्लॉगिंग करने का, व्लॉग बनाने का। गर्मी में तो वैसे ही पाँव जलते हैं, जिस्म जलता है। बाकी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह गर्मी में भी आपका भाई आपके लिए व्लॉग ज़रूर बनाया करेगा। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। याहू। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं मस्जिद के दर्शन करवा दूं, ओहो नज़ारा करवा दूं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं या फूड लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा फूड और बहुत ज़्यादा घूमने वाला हूँ, आपकी सोच से भी ज़्यादा। इन बादशाहों की तामीरात से देखकर लगता है जैसे कि बादशाह मस्जिद, शाही किला, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहाँ, तब भी बादशाह या लोग बहुत ज़्यादा तामीरात के शौकीन थे और आज के दौर के लोगों से बिल्कुल कम ना थे। मेरा तो जब भी बादशाह मस्जिद के करीब से गुज़र होता है तो मैं इसके मीनार ज़रूर देखता हूँ, गुंबद ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये मस्जिद बहुत ज़्यादा दिलो जान से पसंद है। और जब कभी टाइम लगे तो यहाँ पर आ भी जाता हूँ, क्योंकि ये मस्जिद बनाई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत गई है। यहाँ पर आने के 2 फ़ायदे हैं या 2 मज़े हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरा ये अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद के सहन को और बैरूनी दीवार को बहुत ज़्यादा खूबसूरत पत्थरों और रेड मार्बल्स के साथ सजाया गया है। तो चलिए इसी के साथ ही मस्जिद की मेन एंट्रेंस में एंटर होते हैं, क्योंकि बहुत हुआ इंतज़ार, क्योंकि इस चीज़ का था मुझे भी इंतज़ार। तो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है, टन। मैं जब भी कोई व्लॉग बनाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत पहलू व्लॉग के अंदर रखूँ, ताकि देखने वालों को खूब मज़ा आए। वैसे ये मस्जिद का कोई हिस्सा तो मुझे चुनना ही नहीं पड़ा, क्योंकि तमाम मस्जिद बहुत कमाल है, बहुत प्यारी है। ये है मस्जिद का मेन हिस्सा, जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं या खुतबा देते हैं। मस्जिद में बहुत ज़्यादा मार्बल्स लगे हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कलर के हैं, स्पेशली रेड कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आपको मस्जिद का सहन दिखाता हूँ, जो कि मस्जिद की खूबसूरती में बहुत 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 इजाफे का बाइस है। दोस्तों, याद रहे कि ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। अगर मस्जिद के रकबे की बात की जाए तो मस्जिद का रकबा इतना छोटा भी नहीं और इतना बड़ा भी नहीं कि बंदा थक जाए, यानी इजीली घुमा फिरा जा सकता है और एंजॉय भी किया जा सकता है। एंजॉय तो करते आप लोगों ने मुझे देख लिया होगा, मैंने वाकई बहुत खूब सारा एंजॉय किया, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते ज़िंदगी में। मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ पता नहीं अब फिर कब चक्कर लगेगा। माशाल्लाह, वैसे औरंगज़ेब बादशाह ने ये काम अच्छा किया, मस्जिद बनवा कर जो भी नमाजी नमाज पढ़ते हैं उनको सवाब तो बहुत ज़्यादा मिलता ही होगा।
इसी के साथ ही अब मैं निकल गया मस्जिद से बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया था और भी हिस्सा कवर करना था, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से ठीक वक्त पर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मस्जिद के अहाते में ही ऐसी खिड़कियां या रोशनदान या मोर्चे बनाए गए हैं जिनसे इजीली आसानी से देखा जा सकता है बाहर कि क्या चल रहा है। ये भी दोस्तों गुरुद्वारा ही है, वही वाला जो मैंने शुरू में दिखाया था। अब मैं आ गया हूँ बाहर, क्योंकि मैंने घूम फिर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ मज़ार लामा इकबाल का मज़ार। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और फातहवानी करते हैं, आए भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारे कौमी हीरो हैं। ये जो आपको दूर से नज़र आ रहा है ये भी किले का, शाही किले का ही दरवाज़ा है, जो कि काफ़ी सालों से बंद है। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।